समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः शिवेभ्यः। नमो नमः सप्तहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमिष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की, मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जो हमारे मन के उठते विकल्पों को सम्यक समाधान के साथ समाधित करते हुए हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाली है। और ऐसे आत्म कल्याण की अनूठी विधा परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रतिदिन आपको प्रदान की जा रही है। तो आप भी प्रोत्साहित करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए थड़ौद सिंदौली मध्य प्रदेश से दिनेश कुमार राठौर महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज श्री, हम बड़े बड़े महानगरों में देखते हैं कि रोड के किनारे बहुत से लोग बिना तंबू के रहते हैं, उनको तंबू भी नसीब नहीं होता। वहीं जन्म होता है और फिर सलमान खान की गाड़ी आती है और उनको कुचल देती है, वहीं उनका जीवन समाप्त हो जाता है। तो विकल्प ये है कि फुटपाथ पर जन्म होना और फुटपाथ पर ही मर जाना। उन्होंने ऐसे कौन से खोटे कर्म किए थे जिसके कारण से उनका जीवन पर्यंत ऐसा उनके साथ होता है। और आप अपने समीचीन सम्यक समाधान के माध्यम से बतलाने की कृपा करें जिससे कि हम भविष्य में वह ऐसे बुरे कर्मों से बच सकें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, सुप्रभ सागर जी महाराज, परम पूज्य श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, प्रणत सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। ये तो बात परम सत्य है कि जीव के पुण्य पाप के अनुसार ही उसका जन्म सही गलत या छोटे बड़े मकानों में होता है। जिन जीवों को रहने के लिए तंबू झोपड़ी नसीब नहीं हो रही है, ये पक्का मानना उनके असाता कर्म के साथ साथ अन्य भी पाप कर्मों का वहाँ पर उदय है जो उन्होंने पिछले जन्मों में सच्चे देवशास्त्र गुरु धर्म आदि पर विश्वास ना करने के कारण से प्राप्त किए। जो आज बड़े बड़े शहरों में ये आए दिन दुर्घटना सुनने के लिए मिल रही है, गरीबों पर होने वाले अत्याचार देखने के लिए मिल रहे हैं, ये भले ही वर्तमान में उन कर्मोदय के लिए दूसरा कोई व्यक्ति निमित्त बन रहा है, पर निमित्त तो कोई क्यों ना हो, उन जीवों ने पिछले जन्मों में पिछले पर्यायों में कहीं न कहीं सच्चे देवशास्त्र गुरु की अभिनय की थी, सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान विश्वास नहीं किया था। इसके ही बदौलत आज उनके साथ
ऐसे खोटे कर्म उदय में आते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं। जो सब कुछ होने के बावजूद भी समय समय पर दान नहीं देते, या जिनके पास पर्याप्त व्यवस्था होने के बावजूद भी वे अपने धन को, अपने साधनों को, अपने समय को सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति समर्पित नहीं करते हैं, उनके साथ अक्सर ऐसा ही कार्य होता है। क्योंकि आगम में आचार्यों ने लिखा है, जब जिसके पास जो होता है उसका वह समय पे सदुपयोग नहीं करता, तो भविष्य में उसके साथ वह द्रव्य, वह सामग्री, वह साधन प्राप्त हो, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। और ज़रूरी क्या, वो प्राप्त होना संभव ही नहीं है। इसलिए ये पक्का माने, जो आज गरीब है, दरिद्री है, भिखारी है, रहने के लिए उनके लिए मकान नसीब नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति उनके लिए कहीं ना कहीं पिछले जन्मों में उन्होंने की गई मिथ्यात्व की पुष्टि है। समय पे दान नहीं देना, सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति समर्पित नहीं होना, ऐसा पुरुषार्थ जो पिछले जन्म में उन्होंने किया था, उसका फल मात्र में वर्तमान में भोग रहे हैं। यही आपके लिए सम्यक समाज। कोटा राजस्थान से अमित जैन महाराज के चरणों में बारंबार नमस्ते करते हुए अपना प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, महीने के प्रत्येक रविवार फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाया जाता है, तो ये कहाँ तक सही है और सही मायने में सच्चा मित्र कौन है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। आजकल बहुत सारे डेज चल रहे, कभी मदर डे, कभी फादर्स डे, कभी टीचर्स डे, तो कभी फ्रेंडशिप डे भी होता है। अगस्त के पहले संडे, पहले रविवार को जो ये वर्तमान में फ्रेंडशिप डे मनाने का ट्रेंड चल रहा है, ये वास्तव में हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है, अपितु वह विदेशों से पाश्चात्य संस्कृति से प्रेरित होते हुए ये वर्तमान में खास करके युवा वर्ग में चलने वाला ट्रेंड है। एक दूसरे को फ्रेंडशिप बेल्ट बांधना या अपने अपने इच्छा के अनुसार वाइट, रेड आदि रोज़ भेंट करना, ये बहुत सारी व्यवस्थाएं आज स्कूल कॉलेजों में देखने के लिए मिल रही है। पर ऐसा कोई भी भारतीय संस्कृति के अनुसार दिवस नहीं है। ये मात्र मानसिकता है, ठीक है, क्योंकि आज के युवा पीढ़ी को कुछ ना कुछ ऐसा विशेष चाहिए। संडे है, छुट्टी का दिन है, तो कुछ विशेष के रूप में यह फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है, पर उस वह मर्यादा के साथ मनाया जा रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर आज अधिकांश स्थानों में मर्यादा विहीन होकर जो ये डेज़ मनाए जा रहे हैं, चाहे वह वैलेंटाइन डे हो या फ्रेंडशिप डे आदि हो, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार हमें क्या सिखाते हैं और हम क्या कर रहे हैं, ये सोच समझ कर ही इस विषय में डिसीजन लेकर ही कार्य करना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ फ्रेंडशिप डे ही मनाना है तो मात्र दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ मैत्री करने की जगह प्रत्येक जीवंत प्राणियों के प्रति जो हमारे आचार्यों ने कहा है सत्वेषु मैत्री, यानी सभी सत्व, सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव धारण करते हुए मैं किसी की हिंसा नहीं करूँगा, ऐसा नियम लेना ही मेरे हिसाब से सही मायने में फ्रेंडशिप डे या विश्व मैत्री दिन हो सकता है। यही संकल्प आज के इस फ्रेंडशिप डे पर प्रत्येक युवा प्रौढ़ ले कि मैं आज से किसी जीव को सताऊंगा नहीं, मैं किसी की निंदा नहीं करूंगा, किसी की हिंसा नहीं करूंगा, तो ही सही मायने में विश्व मैत्री दिवस जो सबके लिए फ्रेंडशिप यानी दुखों से छुटकारा देने के लिए निमित्त बन सकता है, मनाना सार्थक होगा। यही आपके लिए सम्यक समाज। सोलापुर महाराष्ट्र से रोजिता शाह अगले समीचीन विकल्प करें। मेरा प्रश्न ये है कि डिप्रेशन को कैसे कम करें? अगर डिप्रेशन आता है तो माला अगर किया नमोकार मंत्र की तो तब वो लगता है कि इफेक्ट कम हो रहा है डिप्रेशन, फिर बाद में अगर आ गया डिप्रेशन तो उसको कैसे हैंडल करें? डिप्रेशन को कम करने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को ओवर थिंकिंग बंद करनी होगी। मतलब जो अनावश्यक रूप से व्यक्ति आज सोच में पड़ा है कि क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, ये जो प्रश्न पुनः पुनः व्यक्ति के दिलो दिमाग में कौन रहे हैं, आ रहे हैं, कहीं ना कहीं यही कारण डिप्रेशन के लिए बन रहा है। ओवर थिंकिंग
टेंशन देता है, टेंशन ही लंबे समय तक चलता है तो डिप्रेशन, और डिप्रेशन ही अंत में कहीं ना कहीं सुसाइड जैसे केस तक पहुंचाने के लिए निमित्त बनता। इसलिए जो स्टार्टिंग पॉइंट है डिप्रेशन का कि सोचना या थिंकिंग करना, जो अनावश्यक रूप से ओवर थिंकिंग हो रहा है, जीवन में सब कुछ अच्छा होने के बाद भी व्यक्ति अक्सर भविष्य में जो जीना चाहता है कि कल मेरे साथ क्या होगा, आज तो सब कुछ अच्छा चल रहा है पर आगे बच्चे का, घर का या अन्य किसी भी बातों को लेकर जो पुनः पुनः एक ही विषय पर विचार जा रहा है, वह एक ही विषय पर जाने वाला विचार, एक ही विषय पर होने वाला ओवर थिंकिंग डिप्रेशन की ओर व्यक्ति को ले जाते। उस डिप्रेशन को कम करने के लिए पहले तो हम क्या सोच रहे हैं, किसके लिए सोच रहे हैं, इस सोचने का रिजल्ट क्या होने वाला है, ये पहले समझने की आवश्यकता है। और ये भी ध्यान रखें कि जब तक व्यक्ति अपने दिलो दिमाग को, माइंड को कहीं सेट नहीं करता है, उसके लिए कुछ ना कुछ अच्छे विषय नहीं दे पा रहा है, तब तक उसको अनावश्यक ओवर थिंकिंग की आदत पड़ जाती है। और उस अनावश्यक ओवर थिंकिंग से बचने के लिए पुनः मन को, अपने दिमाग को सोचने के लिए, विचार करने के लिए कुछ अच्छे ऑब्जेक्ट्स, कुछ अच्छे विषय देना आवश्यक होते। जैसे जब जब हमें लग रहा है कि अब मैं पुनः ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ या टेंशन डिप्रेशन में जाने का समय है, तो उस समय में जो जो हमने अच्छे काम पहले किए हैं, नॉट नेसेसरी कि धार्मिक ही काम हो, पुण्य की ही काम हो, जो आपने जीवन में अन्य भी कुछ एन्जॉयमेंट के काम किए हैं, जैसे फ्रेंड सर्कल के साथ कहीं गए हैं या इवन धर्म के क्षेत्र में भी कहीं तीर्थ यात्रा की, किसी को आहार देते समय, पूजा विधान करते समय जो कुछ क्षण आपने आनंद के जीने का प्रयास किया है, जिसमें वास्तव में आपको मज़ा आई है, उनको पुनः पुनः याद करने का प्रयास करें। मोबाइल में, और ख़ास करके तो मैं सभी ऐसे युवा युवतियों से बात कहता हूँ जो हमेशा ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन की बात करते हैं, कि आपका एक अच्छा सा मुस्कुराता हुआ फ़ोटो अपनी मोबाइल के डीपी पे लगाया, और जब जब टेंशन हो तो दूसरों की फ़ोटो देखने की जगह अपना ही मुस्कुराता हुआ चेहरा देखेंगे तो कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन वहाँ पर होगा। और जितनी बार देखेंगे उतनी बार उतने आप रिलैक्स होंगे, क्योंकि भगवान गुरु का कहने के लिए कह दे तो हो सकता है आप क्या लोग कह दे युवा कि हमें धर्म नहीं करना है या वो टेम्प्ररी होता है। अपने आप को खुश देखना, यही सबसे बड़ा डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग से अपने आप को बचाने का साधन हो सकता है। इसलिए अपने किए हुए एन्जॉयमेंट के वह मोमेंट्स याद करें, जो उस समय पे आपकी एन्जॉयमेंट करते हुए खींची हुई फ़ोटोज़ है उन्हें रिकॉल करें, उन मेमोरीज़ को रिकॉल करें, तब जाकर जो मन का डाइवर्सन ओवर थिंकिंग डिप्रेशन के लिए जा रहा था वह यूटर्न लेकर पुनः अपने आप तक पहुँच पाए। यही आपके लिए सम्यक समझ। अक्कलकोट महाराष्ट्र से माधुरी शाह अगले समीक्षण करें। जी नमस्ते महाराज। आमच्या घरी चैत्यालय आहे, काचेचं चैत्यालय आहे, तर त्याला कळस आहे। बरेच जण म्हणतात की घरातल्या मंदिरामध्ये कळस नसावं, मग असावं की नसावं याबद्दल। चैत्यालय चैत्यालय होता है, चैत्यालय मंदिर नहीं होता। जैसे पूर्व में भी मैंने कहा है, 3 प्रकार के चैत्यालयों की व्याख्या है। एक गृह चैत्यालय, एक चल चैत्यालय और एक सार्वजनिक चैत्यालय जिसे मंदिर कहा जाता है। खास करके सार्वजनिक मंदिर या सार्वजनिक चैत्यालय जिसे मंदिर कहा जाता है, उस पर ही कलश, शिखर आदि होना चाहिए, ऐसे आगम का प्रमाण है। क्योंकि चल चैत्यालय और गृह चैत्यालय का स्वरूप बिल्कुल अलग होता है। मात्र वहाँ पर 9 इंच के अंदर अंदर ही वो अवगाहना वाली जिन प्रतिमा को विराजमान करना, यही वहाँ पर प्रतिदिन देव दर्शन या अपने आवश्यकों की पूर्ति के लिए व्यवस्था रूप उसकी आगम में व्यवस्था कही है। इसलिए ये ध्यान रखें कि वहाँ शिखर होना, कलश होना ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। ये भी बात सही है कि उसके ऊपर किसी के पैर ना पड़े, इसलिए कुछ स्थान सुरक्षित होना चाहिए, पर किसी प्रकार से वहाँ शिखर कलश इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि शिखर कलश आदि की परछाई जहाँ पड़ती है, कितनी पड़ती है, कैसे पड़ती है, कब पड़ती है, उसके अनुसार उसका विपरीत फल भी आगम में बताया गया है। इसलिए खास करके गृह चैत्यालयों में शिखर आदि बनाना उचित नहीं है। भले ही वह आप ऊपर वाले मंजिल पे बना ले, छत पे बना ले, या जहाँ बना है वही वेदी के ऊपर बना हो, शिखर और कलश ये व्यवस्था मंदिरों में ही होती है, चैत्यालयों में नहीं होती है।
यही आपके लिए सम्यक समझ। हुबली कर्नाटक से शिखर जैन अगले समीक्षा में विकल्प करें। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मिथ्यात्व करने से क्या, जैन धर्म के अनुसार मिथ्यात्व करने से क्या दोष लगता है, क्या पाप लगता है? मिथ्यात्व का कृत कारित अनुमोदना से पोषण करना, यानी स्वयं मिथ्यात्व करना, दूसरों से मिथ्यात्व करवाना और मिथ्यात्व करने वालों की अनुमति देना या उसकी अनुमोदना करना, इन तीनों का भी फल आचार्य भगवंत कहते हैं बहुत अधिक नहीं है। मात्र एक समय में 1,00,000 वैश्याओं का सेवन करने में जो पाप लगता है, इतना छोटा सा पाप उस मिथ्यात्व के कृत कारित अनुमोदना करने से लगता है। जब एक बार भी धोखे से वैश्यागमन किया जाता है, सप्त व्यसनों में से वह एक व्यसन कहा जिसका फल नरकों में कहा। नरकों में कई वर्षों तक दुख भोगने पड़ते हैं। नरकों में कई वर्षों तक गर्म लोहे की पुतलिकाओं से व्यक्ति को, जीव को चिपकाया जाता है। जब एक बार के वैश्यागमन का इतना बड़ा फल कहा है, फिर 1,00,000 वैश्याओं का सेवन करने में कितना बड़ा फल लगता होगा। उतना बड़ा फल एक बार भी अगर जाने अनजाने में कृतकारित अनुमोदना, यानी स्वयं करना, करवाना या करने वालों की अनुमोदना करना, एन केन किसी प्रकार से अगर भी किया है तो वह इतना फल एक बार में लगता है। जितनी बार करेगा वह उतनी बार उसका फल अवश्य ही लगेगा। इसलिए ये ध्यान रखें, सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा अन्य कोई को भी उनके समान नहीं स्वीकार करना, मन में भी किंचित नहीं, वचनों से नहीं, शरीर से नहीं, कृतकारित अनुमोदना से नहीं। अगर अन्यथा कोई ऐसा करता है तो नियम से 1,00,000 वैश्याओं के गमन का, उनके सेवन का जो फल नरकों में उतने असंख्यात वर्षों तक भोगना पड़ेगा, ये आप अनुमान से समझ सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। नांदेड़ महाराष्ट्र से स्वप्निल रायवाकर अगले समीक्षा में विकल्प। वह मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, शुल्लक्षी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, विगत कुछ माह पहले जैसे पट्टाचार्य विशुद्ध सागर महाराज अपनी गृहस्थ अवस्था के चैत्यालय में दर्शनार्थ गए थे और उन्होंने सत्संग को और साथी श्रावकों को उस चैत्यालय के दर्शन का योग करवा के दिया था। तो क्या इस मातृभूमि पावस योग में सुप्रभ सागर महाराज, प्रणत सागर जी गुरुदेव सहित, प्रणत सागर जी गुरुदेव और विप्रज्ञ सागर महाराज के सहित श्रावकों को क्या अपने गृहस्थ अवस्था के चैत्यालय का दर्शन करवाएंगे? क्योंकि वर्तमान में जो पूर्वाश्रम का घर था वहाँ पर चैत्यालय नहीं है। अगर चैत्यालय होता तो गुरु का अनुसरण करने में कोई दोष नहीं था, पर यह भी बात सत्य है कि मात्र वहाँ जिनेंद्र भगवान होने से ही वह भूमि चैत्यालय के रूप में नहीं स्वीकार की जाती। पंचम काल में भी ऐसा कहा जाता है, जिस भूमि पे गुरु के चरण लग जाते हैं वह अपने आप में पावन पुनीत होती है। 2006 में जिस घर में, जिस बिल्डिंग में आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी के चरण लगे हैं, वह स्वाभाविक रूप से ही भगवान ना होने पर भी वह भगवान की प्रतिमूर्ति रूप निर्ग्रंथ की वह जन्मभूमि और निर्ग्रंथ गुरु के चरण कमल वहाँ आहार आदि क्रियाओं से लगे होने से अपने आप में ही वह भूमि पावन पुनीत है। और जब उनके माध्यम से, यानी मुनि श्री प्रणत सागर जी आदि के माध्यम से ऐसा कुछ आग्रह समझ में आएगा, उनकी इच्छा समझ में आएगी, तो समाजगण उन्हें भी वह भूमि के उस स्थान के दर्शन कराने के लिए अवश्य ही ले जा सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। सोलापुर महाराष्ट्र से सीए श्री शाह अगले समीक्षा में विकल्प। नमोस्तु गुरुदेव। एक थोड़ा सा 1 मिनट मैं लेता हूँ, क्योंकि पहले दिन मैंने आपको पूछा था कि अहिंसा का फंड हिंसा में जा रहा है। तो महाराज जी बहुत बहुत आपका मैं ये करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि तुम जैसे मुनि के सब फीडबैक मैंने बीएसई इंडेक्स को भेज दिए थे और रिजल्ट ये आया। दोज हु आर द इन्वेस्टर्स, सबके लिए मैं खुशी की बात कर रहा हूँ कि बीएसई दैट इज अ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने 100
कंपनी के सात्विक इंडेक्स बनाया है, दैट इज फ्रॉम 17th June एंड नाउ इट विल बी इम्प्लीमेंटेड वेरी सून। जो भी शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहता है वो 100 सात्विक कंपनी के नाम दिए हैं टॉप मोस्ट, तो उसमें इन्वेस्ट करेगा तो कुछ भी हिंसा का सवाल नहीं पैदा हो जाएगा। सो धन्यवाद, मैं आपके लिए ऋणी हूँ। अब आज का मेरा सवाल यह है कि कौन सा कर्म सबसे अधिक शीघ्र बंधा जाता है और बनता है? कौन सा कर्म सबसे अधिक शीघ्र बंधता है? नमोस्तु गुरुदेव। 8 कर्मों में से 7 कर्म और कथनचित आयु का बंधापकर्षण काल आने पर 8 कर्म शीघ्रता से बनते। कर्म बंध के लिए कोई शीघ्र बांधने के लिए कोई प्रकृति मैटर नहीं करती। 4 प्रकार के बंध होते हैं, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी आदि जो उनके नाम हैं उसे प्रकृति बंध कहा जाता है। तो ये जो 8 प्रकार के प्रकृति बंध है उनमें से 8 ही प्रकार के कर्म शीघ्रता से बंध सकते हैं अगर वैसे इंटेंसिटी से जीव मन, वचन, काय आदि से कार्य करता है। क्योंकि शीघ्रता उनके नामों से, उनके प्रकृति से, उनके प्रकार से डिसाइड नहीं होती है। वह जितने शीघ्रता से या जितनी इंटेंसिटी से व्यक्ति मन से, वचन से या काय से यानी शरीर से काम करता है उतनी ही वह स्पीड से कर्म बनते हैं। इसलिए ऐसा कोई भी स्पेसिफिक एक कर्म नहीं है जो शीघ्र बनता है। आपके भाव जितने शीघ्र या आपके भावों की इंटेंसिटी जितनी अधिक होगी वह वैसा कर्म उतने ही इंटेंसिटी, उतने ही स्पीड से, उतनी ही शीघ्रता से जीव को बनता है। यही आपके लिए सम्यक स्वाद। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस, दोन गावकर, औरंगाबाद।